जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। कैसे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और कितने तरह के संशोधन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है? भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। नम्यता क्या होता है? लचीला। अनम्यता क्या होता है? कठोर। तो हमारे देश का संविधान इंग्लैंड की तरह ना ही बहुत ही नम्य है और ना ही अमेरिका की तरह कठोर है। इसका मतलब इंग्लैंड का जो संविधान है, संशोधन प्रक्रिया है, उसमें बहुत लचीलापन है और अमेरिका के संविधान संशोधन प्रक्रिया में बहुत कठोरपन है। लेकिन अपने यहाँ क्या है? नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है, क्योंकि यह संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वहाँ का संविधान भी नम्य और अनम्य प्रक्रिया से होता है। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा है? 368। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब आइए देखते हैं, भारत संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा। अब साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन प्रक्रिया क्या है, इसको हम आगे देख रहे हैं। तो आगे देखिए, पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे किया जाएगा। तो साधारण बहुमत से तात्पर्य है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जा सकेगा। इसका मतलब है सदन में जो उपस्थित रहेंगे और जो मतदान करेंगे उसमें आधे से अधिक 50% से अधिक अगर बहुमत संशोधन प्रक्रिया में के फेवर में होता है तो संविधान संशोधन प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा, संशोधन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 50% कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो वो जो बिल आया हुआ है संशोधन के लिए वो वहीं निरस्त हो जाएगा। इसमें संशोधन किए गए जाने वाले कुछ प्रमुख उपबंध कौन कौन से हैं? इस प्रक्रिया के द्वारा किन उपबंधों में संशोधन किया जा सकता है, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, अगर किसी राज्य को भारत संघ में प्रवेश करना है तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3। नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 11। नागरिकता में भी संशोधन किया जा सकता है साधारण संशोधन से। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन भी किया जा सकता है, किससे? साधारण संशोधन से, साधारण बहुमत द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल या मंत्रियों का सृजन किया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते अनुसूची 2 में जिनको रखा गया है उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रथम, 5वीं, 6वीं तथा 8वीं अनुसूची आदि में भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन अगर करना हो तो कैसे होगा। तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसमें 50% का क्राइटेरिया नहीं है, इसमें 2/3 का बहुमत चाहिए। अधिकतर जितने भी संशोधन होते हैं इस विशेष बहुमत द्वारा ही होते हैं। अगर वो इस साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ किसमें होंगे? विशेष बहुमत द्वारा। और आगे देखते हैं, ये तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। दोस्तों, सबसे जो सरल प्रक्रिया है ये है साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन, और सबसे कठिन जो प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संविधान संशोधन। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अब विशेष बहुमत क्या था?
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ये हो गया विशेष बहुमत। लेकिन विशेष बहुमत द्वारा और ये राज्यों का अनुसमर्थन क्या है? जब भारतीय संघ के आधे राज्य किसी विषय पर अपनी सहमति दे देंगे तभी संशोधन किया जा सकता है। तो इसके कुछ प्रमुख उपबंध हैं जिनमें विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जाता है। क्या क्या है? ये राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना करना हो, संघ की न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में अगर परिवर्तन करना हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में कोई विवाद हो, स्वयं अनुच्छेद 368। अब इतना सारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है? 368 के तहत। लेकिन अगर अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो कैसे होगा? विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया जाता है। प्रक्रिया इसकी क्या है? कैसे इसको संचालित किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और संशोधन प्रक्रिया में दोनों सदनों की शक्ति समान है। जैसे धन विधेयक में होता है कि लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो वो उसको निरस्त नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या है? लोकसभा में अगर पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से भी उसको एकदम पूरी तरह से पास या निरस्त किया जा सकता है। और राज्यसभा से अगर लोकसभा में जाएगा तो उसमें से भी उसको पास और निरस्त या संशोधन किया जा सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। इसका क्या मतलब है? धन विधेयक में क्या होता है कि राष्ट्रपति का पूर्व सहमति लगता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। जब लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा तब राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। सहमति देने के लिए बाध्य मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास अपनी कुछ शक्तियाँ होती हैं कि वो उस बिल को रोक कर रख सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या होता है कि राष्ट्रपति इसे न ही रोक के रख सकता है, ना ही पुनर्विचार के लिए दे सकता है। तो इस पर सिर्फ उसको अपनी सहमति हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। और इसमें संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 का प्रावधान नहीं है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि लोकसभा से अलग पास होना है और राज्यसभा से अलग पास होना है। लोकसभा भी इसको निरस्त कर सकती है और राज्यसभा भी इसको निरस्त कर सकती है। तो इसमें संयुक्त अधिवेशन होने का कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि इसमें मतभेद उत्पन्न होने की कोई बात ही नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और जब कभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह पहले क्या था? बिल था, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो पहले बिल था, अब क्या हो गया? एक्ट। जय हिंद।